गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आईआईटी जेम एग्जामिनेशन के आंसर कीज के बारे में। कब आ रही हैं, क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी का रिप्लाई हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूं चीनू ठाकुर और स्वागत करती हूं आप सबका इस इम्पोर्टेंट सेशन में। हमने इससे पहले आईआईटी जेम एग्जामिनेशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया, उसके पेपर्स के बारे में, क्वेश्चंस कैसा था, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की है। बट अब आंसर की को लेकर थोड़ा सा एक मतलब जो बातचीत चल रही है वो चल रही है कि जैसे 29th के पेपर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट्स है जो कह रहे हैं टफ है, इवन की जो फैकल्टीज हैं उनके लिए भी टफ रहा। तो क्या इसके बारे में प्रशासन कुछ करेगा, क्या आईआईटी जैम इसके बारे में कुछ चेंजेस ला सकता है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। आंसर की इस हमें एक लमसम आइडिया लेना है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता है कि अगर हमें आंसर कीज मिल जाती है या ये कहे कि आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या बेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि पिछले कुछ सालों का मैंने एक क्यूमुलेटिव एक आइडिया ले रही हूँ कि अगर कब एग्जाम हुआ पिछले 4 सालों में और कब तक आंसर कीज आई है। क्योंकि इतना ज्यादा मन में हो जाता है, हम भी वो फेज से गुजर चुके हैं, जब एग्जाम देने के बाद आंसर कीज का वेट करना पड़ता है तो मन में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो अगर मैं 2021 की बात करूं तो 14 फेब को एग्जाम हुआ। ठीक है, और 26 को आंसर की इसकी रिलीज हुई है। तो ये समझ लीजिए कि अगर मैं 10 to 12 डेज का गैप की बात करूं, ठीक है, अगर 22 में देखा जाए तो 13 फेब को एग्जाम हुआ और 20th को ही इसकी आंसर कीज आ गई, यानी विद इन 7 डेज। चलो, और अगर 23 की बात की जाए तो अगेन 10 डेज का गैप मिल रहा है। 12th को आपका एग्जाम हुआ और 22nd को आपका रिजल्ट आया, आंसर कीज आई है। ठीक है, और 24th की अगर बात करती हूँ पिछले साल की, तो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है और आंसर की आपकी अगेन 7 डेज में आ गई, यानी 10 डेज, 12 डेज और 7 डेज। ठीक है, तो क्या हम मैक्सिमम 12 दिन को रख के चले कि 12 डेज में आपके आंसर कीज आ जाएगी? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मतलब आइडिया हो सकता है। अगर मैं इसी ये जो ट्रेंड है 4 सालों का इसको फॉलो करूं, तो विद इन 7 to 10 डेज और 12 डेज, 12 डेज ले लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, नहीं तो 10 डेज में फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं ना। ठीक है, 12 डेज में आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा, आंसर कीज आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक देखिए ना, सारे एग्जाम तो हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर की जो एनालिसिस चल रही है, हम लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर्स मतलब फैकल्टी भी नहीं निकाल पा रहे हैं या उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब लेंदी हो गया कुछ एग्जामिनेशन, या कुछ आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है गड़बड़ है। तो इसके लिए आंसर की इसका तो वेट करना ही पड़ेगा, एकदम करेक्ट आप लोगों को जो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ हमारे पास जैसे स्कोर कार्ड आता है तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब कौन कौन से आईआईटीज है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है जी, एक एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको डेट बता दूं तो हम इससे आइडिया ले सकते हैं, 7 to 12 डेज बच्चों आप लोग आइडिया रखिए। ठीक है, तो इट कैन बी 10, इट कैन बी 11th। ठीक है, 10th 11th, बाकी आपका जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें वहां पर भी डिपेंड कर ही रही है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग कहें कि इसी डेट में, लेकिन फिर भी एक ये कहा जा सकता है कि एक आइडिया लगाया जा सकता है कि पिछले 4 सालों में तो यही ट्रेंड रहा है, 7 to 12 डेज के अंदर अंदर आपके स्कोर कार्ड आ गए हैं, आंसर कीज आ गई हैं। तो वही ट्रेंड को अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो 10th to 11th जो है आप लोगों का, यानी कल कल तक आ जाना चाहिए आंसर कीज। ठीक है, कल मतलब कल परसों तक आपका आंसर कीज आ जाना चाहिए। बट डोंट वरी ना, आप चैनल के साथ बने हुए हो ना, तो फिर आपको किस बात की चिंता है, जैसे ही आंसर कीज आएंगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आंसर कीज बिल्कुल आ जाएंगे, आप इसके लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आई होप कि सीयूटी का भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा सेफ साइड के लिए। तो यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसकी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि एक एग्जाम तो हो गया, आंसर कीज भी आपके आ ही जाएंगे
एंड आई विश गुड लक फॉर एवरीवन कि आप जो स्कोर्स हैं आपके वो आप अचीव करें। अदरवाइज कुछ बात नहीं है, देखो कोई एग्जाम की वजह से जीवन नहीं रुकता है। आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए, कोई वो डिप्रेशन वाला तो मेरा कोई स्टूडेंट होगा नहीं, मैं इतना श्योरिटी है कि मेरे स्टूडेंट सब हंसी मजाक वाले हैं, कोई डिप्रेशन वाले चीज कोई होते ही नहीं है। हम लोगों ने तो कभी स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे नाम भी नहीं सुना था डिप्रेशन क्या होता है, पता नहीं ये नया शब्द कहाँ से आ गया। तो जब भी कुछ ऐसा होता था तो दोस्त वगैरह मिलते थे, एक तो सिर पे मारते थे और सब गायब हो जाता था। सो टेक अ सिप ऑफ टी और बस उसके बाद आप रिलैक्स रहिए। एग्जामिनेशन को पूरा मेहनत से आप तैयारी कीजिए, पूरा हार्ड वर्क अपनी पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि ये समय सही उसी के लिए है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, मैं आपके साथ हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गुड लक एवरीवन, और सीयूटी पीजी के लिए भी बहुत मतलब आप लोगों के लिए एकदम बहुत सारे हम लोग जुटे हुए हैं। नई नई आपकी क्लासेस हो रही हैं, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस अबाउट द आंसर कीज, उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, विद इन 13 तक तो आपका मैक्सिमम आ ही जाएगा। और 11 10 मुझे लग रहा है कि 11 10 तक जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आना चाहिए, बट ये लोग 7 to 12 days तक जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से 13 तक भी चले जाए तो कोई टेंशन बात नहीं है, ठीक है। सो गाइज विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाय बाय, टेक केयर।